हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो कि दोस्तों ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में जाते हो जब करने ना, तो टाइम तो लेते ही लेते हो। एटलीस्ट जब आंसर देते हो तो वो भी गलत करके चले आते हो। ठीक है, टाइम तो हमारा वेस्ट हुआ ही, उसके बाद से हमारा आंसर भी गलत हो गई, आप लोग करके चले आते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सही करके आओगे, वो भी कम समय में दोस्तों, क्योंकि हमने इसमें जितने भी ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को, उन सारे टाइप के सवाल को इस वीडियो में मैंने सॉल्व करवाया है। वो भी एक बेहतरीन ट्रिक की सहायता से, वो भी बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बहुत ही कम समय में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लड रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 प्रकार के आते हैं, हमारे 4 प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला तथ्य पर आधारित, दूसरा तस्वीर पर आधारित, तीसरा वार्तालाप पर आधारित और चौथा गणितीय संकेतों पर आधारित। ठीक है, इन 4 प्रकार के ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं और हम लोग दोस्तों इसको करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा देते हैं और लास्ट में दोस्तों गलत भी करके चले आते हैं। ठीक है, अगर हमको ट्रिक नहीं पता है, हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इसको कैसे किया जाता है, तो हम लोग बहुत ही कन्फ्यूज़न हमको होता है, बहुत लंबा लंबा पूरा थियरी लिखा रहता है, उसको पढ़ने में हम लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्किप कर देते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग धड़ल्ले से करके आओगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं, जो पहला टाइप है तथ्य पर आधारित, उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला टाइप है वो तथ्य पर आधारित है। ठीक है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं ना, उसको देखने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ जान लेते हैं, उनका जो निचोड़ है, उनका जो निचोड़ में जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मान लीजिए हम ये हैं, ठीक है, हमसे जो ऊपर के जनरेशन होते हैं उनको अपर एरो से डिनोट करते हैं। अपर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, जैसे हमारे पिताजी, हमारे चाचा चाची, ठीक है, हमारे मामा मामी, ठीक है, हमारे मौसा मौसी, ठीक है, ये हमसे अपर जनरेशन में आते हैं, तो इनको अपर एरो से डिनोट करेंगे। और जो हमारे सेम लेवल के जो जनरेशन है, जैसे हमारे भाई बहन, ठीक है, हमारे चाचा की लड़की लड़का, हमारे मामा की लड़की लड़का, हमारी मौसी की जो लड़की लड़का है, ठीक है, इनको हम सेम जनरेशन में रखेंगे अपने लेवल में। ठीक है, या तो लेफ्ट एरो से डिनोट करेंगे या तो राइट एरो से डिनोट करेंगे। और जो हमसे लोअर जनरेशन के होते हैं उनको दोस्तों लोअर एरो से डिनोट करेंगे, जैसे हमारे हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं, ठीक है, हमारे भाई की जो बेटे बेटियां हैं, हमारी जो बहन की जो बेटे बेटियां हैं, ठीक है, उनको लोअर एरो से हम लोग डिनोट करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, मेल को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है, और फीमेल पार्टी को फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो पुरुष है उसको प्लस, मतलब पुरुष या तो लड़का उसको प्लस से, या तो जो औरत है या लड़की है उसको माइनस से हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस यही था हमारा कॉन्सेप्ट और यही हमारा ट्रिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे वो जान लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर वो तथ्य पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दोस्तों, गोलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का, बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ हम लोग एक एक लाइन पढ़ के हम लोग ग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पता लगाएंगे कि लास्ट में जो आंसर क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है कि उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले दिया है गोलू पुत्र है भोला का। ठीक है, तो गोलू यहाँ पर, और गोलू किसका पुत्र है, तो भोला का। ठीक है, भोला यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो भोला का पुत्र है, तो यहाँ पर गोलू जो है पुत्र है, तो ये प्लस से डिनोट करेंगे इसको, और ये ऊपर एरो से डिनोट कर देंगे भोला। ठीक है, उसके बाद से दिया है सुरमा पुत्री है गोलू की, तो सुरमा इसकी गोलू की पुत्री है, मतलब गोलू की पुत्री है कौन, सुरमा, तो सुरमा पुत्री है, तो ये माइनस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ दिया है गोलू की चुन्नी, सुरमा पुत्री है गोलू की, उसके बाद से चुन्नी पुत्री है दाबू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की, मतलब कि चुन्नी पुत्री है दाबू की। यहाँ पर हम लोग चुन्नी को बना लेंगे, चुन्नी किसकी पुत्री है, तो दाबू की, यहाँ पर दाबू
बना लेंगे, ये माइनस से डिनोट कर देंगे क्योंकि ये पुत्री है। उसके बाद से यहाँ लिखा है दाबू भाई है भोला का, दाबू भाई है भोला का, यहाँ पर भोला है तो दाबू भाई है, मतलब ये भाई है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भाई लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दाबू भाई है भोला का। उसके बाद से यहाँ पर पूछा है बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, इसका सुरमा से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो चुन्नी का जो पिता है ना, चुन्नी का जो पिता है वो दाबू है और दाबू भाई है भोला का, ठीक है, तो ये दोनों भाई हो गए। उसके बाद से चुन्नी का पिता दाबू हो गया। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों ये जो गोलू है ना, ये चुन्नी की गोलू जो है वो चुन्नी का भाई हो जाए, मतलब चुन्नी गोलू की बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चुन्नी का पिता है ना, उसका जो भाई है भोला, भोला का भाई, भोला का जो बेटा है ये गोलू है, ठीक है, तो ये भोला जो है चुन्नी का चाचा लगेगा क्योंकि इसके पिता का भाई है ना भोला, तो ये चाचा लगेगा और चाचा का लड़का जो है क्या लगेगा इसका, चुन्नी की, तो ये चुन्नी की का ये भाई लगेगा गोलू, और गोलू की ये चुन्नी बहन लगेगी। तो इसमें पूछा है चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, तो गोलू का जो गोलू की बेटी है सुरमा, ठीक है, तो ये चुन्नी बहन है गोलू की, तो ये चुन्नी क्या हुई, सुरमा की बुआ हुई, क्या हुई, बुआ हुई, क्या हुई, बुआ, चुन्नी सुरमा की क्या हो जाएगी, बुआ। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बुआ आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों देखते हैं जो, तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है दोस्तों वार्तालाप पर आधारित, ठीक है, तो चलिए इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर रहा। यहाँ पर दोस्तों दिया है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर दिया है एक पुरुष का परिचय देते हुए, यहाँ पर हम लोग पुरुष बना लेंगे, एक पुरुष का, ये पुरुष है, का परिचय देते हुए एक स्त्री बोलती है कि इसके ससुर, मतलब इस पुरुष के ससुर जो हैं, ससुर, ठीक है, ये जो ससुर हैं इसके ससुर के पिता, जो ससुर के पिता हैं इस स्त्री के, यहाँ पर इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, मतलब इस पुरुष के ससुर के जो पिता हैं इस स्त्री के क्या हैं, ससुर हैं। जब इस पुरुष के ससुर के पिता इसके ससुर हुए, इस स्त्री के ससुर हुए, तो इससे जो ये जो पुरुष है इसके जो ससुर हैं तब इसके पति होंगे, क्योंकि जो ये पिता है इस स्त्री के जो ससुर हैं उसके जो लड़के हैं इस पुरुष का ससुर है, तो ये पति हो जाएगा, ठीक है, इस स्त्री का ये पति हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है इस पुरुष का ये जो ससुर है, ये जो ससुर है ना इसके पति हैं, तो स्त्री का जो पति है ये इस पुरुष का ससुर है, तो इस पुरुष का जो इस स्त्री से संबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्त्री क्या लगेगी इस पुरुष का, तो सास लगेगी, ये सास लगेगी, क्योंकि इसका जो पुरुष का जो ससुर है इसका इस स्त्री का पति है, तो ये स्त्री इसकी इस पुरुष का क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों बताया है बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, तो ये जब सास हुई तो ये तो दामाद हुआ ना, ये दामाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है, तो बताएं कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, तो इस स्त्री का ये दामाद लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये पुरुष दामाद है इस स्त्री का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो कैसा पूछा जाता है, तो उसको हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो ये जो नेक्स्ट टाइप है ये है तस्वीर पर आधारित, ठीक है, जो तस्वीर पर आधारित जो टाइप है इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा ये मेरे भाई के चाचा के बेटे की माँ है, पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है एक तस्वीर की ओर, तस्वीर हम लोग बना लेते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, ये पूनम है, पूनम ने कहा ये मेरे भाई के चाचा के बेटे, ये मेरे भाई है तो भाई सेम लेवल पे, भाई के चाचा के बेटे, ठीक है, भाई के चाचा के बेटे की माँ है, ठीक है। ये जो है ये तस्वीर में जो इंसान है वो इसके पूनम के भाई के चाचा के बेटे की माँ है, ठीक है। जब पूनम के भाई
के चाचा, मतलब पूनम के भी ये चाचा लगेंगे, ठीक है। इसके अगर भाई के चाचा लग रहे हैं तो पूनम के भी चाचा लगेंगे। अब पूनम के चाचा के बेटे की माँ है ये, तो चाचा की पत्नी हुई, ठीक है। जब चाचा की पत्नी हुई, पूनम के चाचा की पत्नी क्या लगेंगी, पूनम की चाची लगेंगी। पूनम की क्या लगेंगी, चाची लगेंगी। जब चाची लगेंगी तो यहाँ पर पूछा गया है पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है, तो पूनम क्या लगेगी इनकी, अगर पूनम की ये चाची हैं तो इस औरत की ये पूनम क्या लगेंगी, तो भतीजी लगेंगी। क्या लगेंगी, पूनम क्या लगेगी, तो भतीजी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों भतीजी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पर भतीजी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों हमारे ब्लड रिलेशन का वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पर रहा आप लोगों का गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आप लोगों का स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यदि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो बताएं क्यू पी का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, क्यू गुणे आर प्लस पी। यहाँ पर देखिए क्यू गुणे मतलब जिसमें गुणे लगा है उसका मतलब क्या होगा, ए बी का भाई। यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई, मतलब क्यू आर का भाई होगा, यहाँ पर भाई होगा, ठीक है। उसके बाद से ये प्लस वाला देख लेते हैं, सिंबल कहीं पे है तो प्लस वाला सिंबल है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, देखते हैं। बी ऑप्शन है दोस्तों पी गुणे आर माइनस क्यू। तो P गुणे आर का मतलब क्या है दोस्तों, P आर का भाई है, क्योंकि गुणे जो है भाई का सिंबल है, ठीक है। और A भागा B का अर्थ है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला देखेंगे, A माइनस B का अर्थ है यहाँ पर A B की बहन है, मतलब R जो R है वो माइनस है, Q की बहन है, ठीक है। अगर P R का भाई है, ये भाई है ना, और आर का, ये पी आर का भाई है, और यहाँ पर दिया है आर माइनस क्यू, क्यू आर की बहन है, मतलब आर क्यू की बहन है, तो ये दोनों भाई हुए, ये भाई भाई हो गए। तो पी क्यू मामा कहाँ, मामा, और ये पी क्यू का मामा कहाँ हुआ, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिया है पी भागा आर माइनस क्यू। अब भागा का क्या अर्थ है, भागा का अर्थ है ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर पी आर का पुत्र हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आर माइनस क्यू, तो माइनस वाला सिंबल देखिए यहाँ पर है, तो ए माइनस बी का अर्थ है बी की बहन है, मतलब कि आर क्यू की बहन हो जाएगी, ठीक है। और आर क्यू की जब बहन हुई और आर ये जब बहन है तो आर जो है माँ हो गई पी की, ठीक है। जब आर माँ हो गई पी की, तो पी क्यू से किस प्रकार से संबंध रखता है, अगर आर का भाई ये है, इसकी माँ का जो भाई है वो क्यू है, पी की जो माँ है आर, उसका भाई क्यू है, तो पी का मामा लगेगा ना ये क्यू। तो देखिए यहाँ पर क्यू क्या हो गया, पी का मामा हो गया, क्यू क्या हो गया, पी का मामा हो गया। तो ये वाला दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों जितने भी टाइप थे हमारे इस ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, उन सारे टाइप को हमने इस ट्रिक की सहायता से, ग्राफ की सहायता से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह हम लोग एग्ज़ाम में इस सारे क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा दोस्तों। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।